मुब्तलाए मरज़ मुद्दतों से मैं हूँ, मुब्तलाए मरज़ मुद्दतों से मैं हूँ। अब हमें जिंदगी की दवा चाहिए, मुब्तलाए मरज़ मुद्दतों से मैं हूँ। जो शेर बोलते बस उसी को तरन्नुम में मुलाजा फरमाए, दुआ फरमा लीजिए। मुब्तला मुब्तला मुद्दतों से मैं हूँ। अब हमें जिंदगी की दवा चाहिए, अब हमें जिंदगी की दवा चाहिए। ऐ अजल आ गले से लगा ले मुझे, ऐ अजल आ गले से लगा ले मुझे। अरे कुचे मुस्तफा मैं क़ज़ा चाहिए, ऐ अजल आ गले से लगा ले मुझे। कुचे मुस्तफा मैं क़ज़ा चाहिए। एक बनाओ मुलाज़ा फरमाए। अपने अश्कों की मोती लुटा कर कहा, अपनी अश्कों की मोती लुटा कर कहा, यानी असग़र ने आंसू बहा कर कहा, यानी असग़र ने आंसू बहा कर कहा। अब मुझे गोद की कोई हाजत नहीं, अब मुझे गोद की कोई हाजत नहीं। मेरे बाबा मुझे करबला चाहिए, अब मुझे गोद की कोई हाजत नहीं। मुझको अब मुझे गोद की कोई हाजत नहीं। मेरे बाबा मुझे करबला चाहिए, अजल आ गले से लगा ले मुझे। कुचे मुस्तफा मैं क़ज़ा चाहिए। एक तो आप हम तो सोचो जल्दी के बंद कर दे, लेकिन सुन लीजिए एक तो और से जल्दी में। इनके दर की सखावती का क्या पूछना, इनके दर की सखावत का क्या पूछना। मेरे छोटे से दामाद में बेख देके दो जहां की सभी नेमतें डाल कर, दो जहां की सभी नेमतें डाल कर पूछते हैं बता और क्या चाहिए। तो जहां की सभी नेमतें डाल कर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। इरशाद फरमाता है कि मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो
और सच्चों के साथ हो जाओ। भाई अल्लाह से डरा था तो काफी था, इतना ही काफी था, मगर सच्चों के साथ हो जाओ, इसका क्या मतलब है, इसका क्या माना है? अल्लाह जब ईमान वाला हो गया तो अल्लाह पे ईमान भी लाया, सरकार की रिसालत का इकरार भी किया, और आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माई व सिफाती व क़बिलतु जमीअ अहकामी व अरकानी। इस्लाम के जितने अहकामी थे जिनकी जमाना जरूरी था मान लिया, ईमान वाला हो गया। मगर अब है कि अब उन्हें सच्चों के साथ हो जाओ। वजह क्या है? अल्लाह ने हुक्म फरमाया। इसमें मुफस्सिर कराम फरमाते हैं और इसका ये वजह बताते हैं कि अल्लाह वालों के साथ, यही अगर तवज्जो से सुनिएगा तो एक दो बातें आप समाप्त फरमा लीजिए तेजी के साथ। हजरत क्यों फरमाया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया कि ऐ ईमान वालों, यही काफी था। रब ने फरमा दिया, खालिक ने फरमा दिया, मालिक ने फरमा दिया। जब ईमान वाला हो गया है अब सच्चों के साथ क्यों हो जाता? तो आप देखे होंगे, आप सुनिए इस बात को, थोड़ी वजाहत मैं कर देता हूँ, आप इस अंदाज से समझिए ताकि मेरी बात आपके जहन में बैठ जाए, जहन नशी हो जाए और आप भी जैसे दिल बाग बाग हो जाए। सुनिए, देखिए आप दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं, अब तरह तरह से आप इसके सुबह शाम को देख लीजिए, आप जितने इसके मनाजिल तय करते जाएंगे, अब बचपना से लेकर के बुढ़ापे के दौर तक देखेंगे तो जिंदगी में कैसे ऐसे तजुर्बात होंगे, कभी गम है, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी खुशी है, न जाने कितनी उलझने हैं, न जाने कितनी परेशानियां हैं। इंसान कितने परेशानियों से जूझता रहता है, कितने गमों का सामना करता है, कितने मुसीबतों से वो दो चार होता रहता है। लेकिन अब देखिए, इसीलिए आपको मैं इस अंदाज से समझाना चाहता हूँ। एक तनवीरुल इस्लाम का ये खुला हुआ मैदान है, एक तिनका, एक कागज को रख दीजिए, आप एक तिनका को रख दीजिए, एक कागज को रख दीजिए, अगर कुछ हवाएं चलेगी तो कागज बताइए कि अपनी जगह पे रह सकती है और रह सकता है, नहीं कोई पत्ती रख दीजिए, अगर उसको एक जगह पे छोड़ दीजिए, अगर पूरब से हवा चली तो पश्चिम को उड़ जाएंगे, अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ उड़ जाएंगे, पश्चिम से हवा चली तो पूरब की जानिब उड़ जाएंगे। अगर लेकिन अगर वही कोई शख्स एक कागज को टुकड़ा रखता है और उस पर अगर कोई भारी वजनी सामान को रख देता है, बज़ाहिर उस पर पत्थर रख दिया है, कोई चीज से दबा दिया है, तो अब अगर हवा भी चलेगी, पूरब से भी हवा आएगी तो भारी वजनी शय उसको दबा के रखेगी। अगर पश्चिम से भी हवा आती है तो उसको दबा करके रखेगी, अगर उत्तर से भी हवा चलेगी वो भारी शय जो है उसको दबा कर पकड़ करके रखेगी। चार जानिब से जिस तरफ से चले उसको जैसे मजबूती के साथ उसको थामे रहेगी, अपनी जगह पे वो भी डटा रहेगा, उसको भी संभाले रहेगा। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, इसी तरह से आप समझिए हमारा एक कागज के तरह है, एक तिनके के तरह है, एक पत्ते के मानंद है। कोई मुसीबत आती है, हम इधर से उधर बिखर ना जाए। इस पुरफतन दौर में ना जाने कितने फितने जन्म लेंगे और कितने फितने जन्म ले रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम इधर से उधर हो जाए, हमारा इधर से उधर अकीदा पलट जाए, हमारा दिल भी लहू-लहम में लग जाए। अल्लाह ने हुक्म दे दिया, वकुनु माअ सादिकीन। अरे तुम तिनके के तरह नहीं हो, मेरे बंदे जो हैं मकबूल बारगाह है, उनका साथ ही इख्तियार कर लो। ये तमाम फितने आएंगे, तुमको कोई जरर नहीं पहुंचाने पाएंगे, सब पर तुम भारी हो जाएगा। तुम जिस अकीदे पर थे उसी अकीदे पर डटे रहोगे। मेरे प्यारे मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब एक हदीस पाक आप सुनिए जिसका मैंने तिलावत किया था कि कुन आलिमन, सहाबा के दरमियान में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आलिम बन जाओ, आलिम बन जाओ। तो बताइए कि कोई आलिम बनना आसान है क्या? आलिम कोई आसान बात है? आसानी से बन जाएगा? नहीं, बल्कि उसके लिए बहुत सारी कुर्बानियां, कितनी चीजों को मैं बताऊं। एक आलिम दीन बनने के लिए आप पूछिएगा, हाफिज बनने के लिए आपको जो है 4-5 साल लग जाएंगे, एक आलिम दीन बनने के लिए आपको 12-15 साल लग जाएंगे, मुफ्ती बनने के लिए 17 से 15 साल तक लग जाएंगे। अब जैसे भी सरकार फरमाते हैं कि कुन आलिमन, आलिम हो जाओ। सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह ये तो दुरुस्त, ये तो मुमकिन नामुमकिन लगता है, हम आलिम कैसे हो जाएंगे? हम इतनी जल्दी में कब से हम कैसे आलिम हो सकते हैं? सहाबा की जात पर हमारे जैसे जाने कुर्बान हो, अल्लाहू अकबर।
देख उसको जो है फरमाया कि या रसूलल्लाह कोई रास्ता, कहा कि हाँ, अगर आलिम नहीं बनने पाओ तब फरमाते हैं कि औ मुतअल्लिमन, इनको सुनने वाला बन जाओ, इनको सुनने वाला बन जाओ। ये जहाँ बयान करे, जिस बात को बताए, इनसे सुनने वाला बन जाओ, जो है इनका जो है सीखे बात को सीखने वाला बन जाओ। तो तुम इसमें जो है फरमाया कि या रसूलल्लाह अगर ये भी ना होने सके तो फरमाया क्या, अब फरमाया कहा कि औ मुतअल्लिमन, तुम जो है दीन सीखने वाला हो बन जाओ। फरमाया औ सामियान, या सुन के सुनने वाला हो जाओ। कहा कि या रसूलल्लाह अगर ये भी ना होने पाए, हम खेती बाड़ी में लगे रहे, अपने काम में मसरूफ रहे, और इधर आए बयान किए चले गए, उधर ना हमसे कुछ सीखने पाए, ना हम उनको कुछ सुनने पाए, ना हमको वैसा मौका ही नहीं मिला, तो इसके बाद भी कोई रास्ता है? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, हाँ। कहा कि एक और रास्ता है। तो क्या है या रसूल अल्लाह? फरमाया कि औ मुहिब्बन, फरमाया कि तो फिर ऐसा करो कि फिर इनसे मोहब्बत करने वाला बन जाओ, फिर इनको चाहने वाला बन जाओ, फिर इनको मानने वाला बन जाओ। इनको आलिम नहीं बन सकते हो तो मुतअल्लिम बनो, दीन सीखने वाला बनो। अगर ये भी नहीं बन सकते हो तो इनको सुनने वाला बन जाओ। अगर ये भी नहीं बन सकते हो तो इनसे मोहब्बत करो, इनको मानो, इनको जानो। फरमाया अला तकुन खामिसन, लेकिन चार ही कहा कि और कोई रास्ता, कहा कि अब कोई रास्ता नहीं, पांचवा रास्ता इख्तियार मत करना वरना तुम हिलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। सरकार के हदीस पाक है, सुनिए, एक मुसलमान को चार रास्ता में से एक रास्ता चुनना होगा। या तो आप आलिम बनिए, आलिम बनिए, अगर ये नहीं बन सकते हैं तो मुतअल्लिम बनिए, अगर ये नहीं बन सकते हैं तो आप इनको सुनने वाला बनिए, सामियान बनिए, इनको सुनने वाला बनिए। अगर ये भी नहीं हो सकता है तो आप इनसे मोहब्बत करने वाला बनिए, अब इनके चेहरे की ज़ियारत करें, इनसे मोहब्बत करने वाला बनिए। अगर ये भी नहीं हो रहा है, इनको मानने वाला बनिए। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो समझिए कि वो कौम हिला। आज मुसलमानों का खसारा होने का वजह यही है। आज ये हिलाकत, ये जो जितने सुन रहे हैं ना, आप जो है सीरिया में देख लीजिए, शाम में देख लीजिए, कहीं 30 लाख, कहीं 40 लाख, कहीं 10 लाख, ये सब तमाम मुसलमान ये जो है चले जा रहे हैं। अब तरह तरह के फितने निकाले जा रहे हैं। आप जो है आपके हाथ में मोबाइल न्यूज के जरिए, चैनलों के जरिए से आप हर तरह से सुनते होंगे। अल्लाह अकबर देख करके कहीं हमारी मस्जिदें जो है महफूज नहीं है, कहीं हमारे मज़ार खानकाह महफूज नहीं है, कहीं हमारे इदारे महफूज नहीं है, कहीं बुलडोजर चलाया जा रहा है, कहीं ढाया जा रहा है, कहीं गिराया जा रहा है, कहीं अलगे बनाया जा रहा है, कहीं दहशतगर्दी का अड्डा बनाया जा रहा है। जबकि यही जो है इंसान बनाने का एक वाहिद जो है कारखाना था। यही इसलिए कि जब से शुरू होता है अब उसी को कहा जाता है कि तुम इंसान बन जाओ। शुरू से लेकर के आखिर होने तक इंसान बनाया जाता है। अल्लाह अकबर, के लाल, उन पर जो है जाने हजार जाने कुर्बान हो। अल्लाह के महबूब ने आज से 1400 साल पहले ये बता दिया था, अगर सच्चा इंसान बनना है तो मेरा तरीका इख्तियार करो, अल्लाह का कानून, उसके निजाम को दुरुस्त पकड़ो। इसलिए अगर इसके अलावा जाओगे तो हिलाक हो जाओगे। आज देखिए डॉक्टर देख लीजिए, तो डॉक्टर हो सकता है मगर वो इंसान नहीं कहलाया जा सकता है। किसी को दर्द से हो रहा है, जरा सा इंजेक्शन लगाया जा सकता था, मगर उसको जैसे आसानी के साथ बच्चा तवल्लुद हो सकता था। लेकिन ऐसा डॉक्टर नहीं कहता है, बल्कि उसको उल्टा इंजेक्शन लगा के रोक देता है, कहता है कि नहीं भाई अब हम इसका कोई जो है कोई नहीं लेंगे, जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अब तुम समझेगा जच्चा बच्चा दोनों को नुकसान हो सकता है। अब बेचारा क्या करेगा, थोड़ी सी जाता है तो घर बेचता है, कहीं जमीन बेचता है, कहीं कर्जा लेता है। आप ऑफिसर को देख लीजिए, जो ऐसे ऑफिस में बैठा हुआ, जो काम एक अदना सा हो सकता है, ये नहीं समझता है कि ये गरीब है, ये मजदूर है, पसीना बहा करके पैसा का लाया होगा, ये कहां से लाएगा। ये इंसान आप जिस तरह से भी देख लीजिए, आप जिस जैसे शोबे में देख लीजिए, मगर ये जरूरी नहीं कि इंसान मिलेंगे। लेकिन कसम वल्लाह, जिसके सीने में इश्क मुस्तफा है वो इंसान ही इंसान मिलेगा, वो इंसान ही इंसान मिलेगा। अल्लाह अकबर, इससे डरना नहीं। मौत नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम मुबारक हुसैन मुबारक, नकीब अहले सुन्नत जमाल अख्तर पलामवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे
रिसालत। जिनको जरा सा इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाए ना, जरा खूबसूरत लगेगा भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस, शहंशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस, शोराए इस्लाम, नकीब अहले सुन्नत। तशरीफ रखे, तशरीफ रखे। देखिए हजरत की तशरीफ आवरी हो चुकी है। अब वक्त इतनी इजाजत नहीं देती है कि मैं बकिया आपको कुछ और बातें अर्ज कर सकता हूं, लेकिन जाते जाते इस हदीस पाक को आप जहन में रखें और अपने जिंदगी का में आप इसको अपने दिल में जगह दीजिए, और हो सके तो आप इस पे अमल करने, अल्लाह ताला आपको हमको इस सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।